दर्शकों स्वागत है आपका विधि हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। देखते दिन भर की खास खबरें। सनातन धर्म रक्षा परिषद के सदस्यों द्वारा दुर्गानगर चौराहे पर फिल्म पठान का फूंका पुतला। फिल्म के बहिष्कार की उठी मांग। जनसुनवाई के दौरान दूर दराज से आए आवेदक, प्रशासनिक अधिकारियों ने सुनी समस्याएं, किया निराकरण। और अहिरवार समाज के परिवार ने ससुराल पक्ष पर लगाया बेटी को फांसी पर लटकाने का आरोप। मृतका का हुआ पीएम, टीआई ने दी जानकारी। अब खबर विस्तार से। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान दूर दराज से बड़ी संख्या में आवेदक जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंचे, जहां अधिकारियों ने पीड़ितों की समस्याएं जानकर निराकृत की। वहीं जत्रापुरा क्षेत्र में बने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, जिससे वे काफी परेशान हैं। कहाँ से आए हो? हम विदिशा से आए। जनतापुरा में किराए से मकान में रहते हैं। मेरा 7 लोगों का परिवार है। जत्रापुरा के लिए अभी आपने ज्ञापन दिया, क्या है तुम्हारा? जत्रापुरा आवास योजना के लिए तो ज्ञापन दिया है। मकान तो मिल चुके हैं, लेकिन पानी ना लाइट ना बिजली ना रोड कुछ नहीं है। परेशान है। कम से कम 10-12 परिवार वहाँ पे आ चुके हैं और इससे पानी से परेशान हो। कम से कम 4 साल से हर मंगलवार को देते चले आ रहे हैं। कोई कार्रवाई होती ना कोई सुनाई। आपने जो पैसा किस तरीके से पैसा दिया था आपने उनको? मैंने 10,000 रुपये एक बार दिया था, फिर 10,000 एक बार दिया था, फिर इसके बाद उन्होंने बोल दिया था कि 2017 में आपको मकान मिल जाएगा। अभी तक कितनी जमा कर चुके हैं? अभी हमारी राशि हो गई करीब 2 साल भाई हुए जा रहे हैं। कितने लाख जमा कर चुके? राशि कितने लाख? 2 लाख रुपये में दिए। ठीक है। आपको सेमिनार में ज्ञापन देना है? ये बिजली पानी सड़क वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पर कहाँ पर नहीं है? ये अपने जत्रापुरा आवास बने जो पालिका द्वारा, उसमें मूलभूत सुविधा एक भी नहीं है और आवास अपने लोग को बांट दिया है। तो कितने लोग रह रहे हैं? क्या मैं 84 जन को तो मिल चुका है, लेकिन अभी जो 8, 10, 15 लोग समझ रहे हैं उनके लिए भी सुविधाएं नहीं है। तो हम लोग तो कितने दिनों से ज्ञापन दे रहे हैं आप? कितने दिनों से ज्ञापन दे रहे हो आप? हमको हो गए लगभग 4 साल हो गए ज्ञापन देते हैं। अभी तक अभी आवास मिले हैं, आवास के बाद फिर बिजली पानी कुछ नहीं मिला है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी कोई कार्रवाई नहीं। अभी आप डिप्टी कलेक्टर मैडम से मिले थे, क्या कहा था उन्होंने? मैडम ने कोई 20 दिन का बोला है। 15 से 20 दिन 15 दिन की बोल रहे थे। कोई काम नहीं था? कोई काम नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई की बैठक पुरानी नगर पालिका में रखी गई। जिले भर के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। भोपाल से आए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में आवश्यक चर्चाएं की। की बैठक होना है, पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ होना है। आज की इस बैठक में सर्वप्रथम भाई साहब हम सबके मध्य हैं, तो एक बार सबका परिचय भी हो जाएगा और उपस्थिति भी हो जाएगी, कितने लोग आए हैं। तो मैं प्रदेश जन सुनवाई के दौरान नगर के लोडिंग अनलोडिंग वाहन मालिक एसडीएम के पास पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि बस स्टैंड के पास खाली जगह पर उनके वाहन खड़े होते हैं, लेकिन गार्डन संचालक द्वारा उनके वाहन खड़े नहीं होने दिए जाते। प्रशासन से सभी ने पार्किंग व्यवस्था की मांग की है। आप गाड़ी कर रहे हैं करीबन 2010 से खड़ी,
वहाँ पे जब भी कुछ भी नहीं था पहले पे उत्सव गार्डन था, वो भी बंद हो चुका है। वहाँ से आते हैं, हमेशा हमें परेशान करते हैं, बोलते हैं खून खराबा हो जाएगा इस जगह पे, गाड़ियाँ हटाओ आप जहाँ से। लेकिन ये जगह पीतलिया जी, मुन्ना पीतलिया जी बहुत परेशान करते हैं। कहीं वो आ जाते हैं, कहीं लड़का आ जाता है, कहीं कहते हैं गार्ड आ जाए, और एक दिन तो हटा के कल लगे जहाँ से गाड़ी हटाओ नहीं तो खून खराबा हो जाएगा। बहुत परेशान करते हैं साहब हमेशा। लोडिंग गाड़ियाँ चलाते हैं जो हम लोगों ने किस्तों से ले रखी हैं गाड़ियाँ, और करीब करीब 10 साल से हम लोग वहाँ पे लोडिंग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। शक्ति गैरेज और सब गार्डन के बीच में जो जगह बची हुई है PWD की, उस जगह पे हम गाड़ी को खड़ी करते हैं। और यहाँ पे मुन्ना पीतलिया जी जो आते हैं वो हमेशा गाड़ियों को हटवाते हैं जब भी उनके यहाँ शादी का प्रोग्राम होता है, जबकि उनकी कोई जगह पे कब्जा नहीं है। हम लोग वहाँ पे खड़े नहीं होने देते हैं, हमको गाली गलौज करता है, कभी कभी कहता है कि खून खराबा हो जाएगा, यहाँ से तुम लोग हट जाओ, मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, मैं कुछ भी तुम लोगों का करवा सकता हूँ। कितने आप वाहन चालक हैं लगभग? हम साहब करीब करीब 20 आदमी हैं वाहन वाले, और उनके साथ ड्राइवर भी हैं, उनका भी पालन पोषण होता है। हम लोगों ने मतलब ये अपने कोरोना काल में भी सरकार का भी साथ दिया है, सब लोगों का हमने पूरा साथ दिया है हमेशा। कब से परेशान हो रहा है और कब कर रहे हैं वो ऐसे? जी साहब, जब भी इसकी शादी होती है, और अब तो इसने क्या है कि ये एक होटल दे दिए उसने चाउमीन वाले को, और उसके लिए वो पार्किंग दे रहा है, जबकि वो ऑलरेडी में सरकारी जगह है। उस पर ऑब्जेक्शन लिया जाए, हम लोगों के लिए बहुत परेशान कर रहा है वो शाहजहां आके। अभी SDM जी ने जो हमने ज्ञापन सोचा, उनने 2 दिन का समय दिया कि आप 2 दिन रुक जाइए, 2 दिन बाद हम सब दिखवा लेंगे कि वो जगह किसकी है और किसकी नहीं है। यदि वास्तव में सरकारी जगह होती है तो हमको। जिला स्वास्थ्य विभाग के मुख्य द्वार पर विगत 6 दिनों से स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों की 2 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां अलग अलग तरीके से विरोध हो रहा है। वहीं आज उन्होंने सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया। अध्यक्ष संविदा स्वास्थ्य संघ जिला विदिशा। आज आप कहाँ पर बैठे हैं? कितने दिन होगा? क्या समस्या है? आज हम हमेशा की तरह जिला चिकित्सालय के बाहर मेन गेट पर अपने पंडाल में अपनी मांगों को पूरा करने के लिए बैठे हैं, और आज सुंदरकांड का पाठ करा जा रहा है ये सोई हुई सरकार को जगाने के लिए। और आज हम 6वां दिन है, इसमें हम अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, जिसमें नियमितीकरण और हमारे निष्कासित साथियों की वापसी 2 प्रमुख मांगे हैं। एक तो नियमितीकरण है और हमारे जो निष्कासित साथी हैं उनके वापसी। फांसी पर लटकाकर बहू को मार डाला। जी हां, यह आरोप छतरपुर के रहने वाले एक अहिरवार समाज के परिजनों ने अपनी दामाद और ससुराल पक्ष पर लगाए हैं। उन्होंने बताया कि 6 माह पूर्व विदिशा में बेटी का विवाह रचाया था। वह लगातार दहेज की मांग करते थे और फांसी पर लटकाकर बेटी को मार दिया, जिसका PM हो गया है। अस्पताल में TI व दोनों पक्षों से हुई चर्चा, सुनिए आप। कहाँ रहती है? पठिया गाँव में। कहाँ की है यहाँ पर आप? मेरी बच्ची कहाँ गई? मोरी बिटिया इनने बिटिया खत्म कर। क्या लग रहा है आपको? घर वालों ने क्या करा? घर वालों ने तो मारी है। मारी है? नहीं, मेरी नंता ऐसी नहीं मार सकाती, वही बिटिया पानी को डराती। ग्राम पठिया, तहसील बड़ा मलया, जिला छतरपुर। आज क्या किया यहाँ पर? सर, हमारी बहन का मतलब ये बोले सुसाइड कर ली है, या तो हमें लगता है या सुसाइड की है या इन लोगों ने मार के फांसी पे टांग दिया है। किन पे आरोप है आपको मारने का? ससुराल वालों पक्ष पे। कहाँ पर हुई थी शादी आपकी? यहाँ पर विदिशा में साईं राम कॉलोनी में। धर्मेंद्र अहिरवार के साथ शादी हुई थी, धर्मराज अहिरवार के साथ शादी हुई थी। उनके पापा का नाम धनीला। अभी 6 माह पहले। क्या लग रहा है आपको? हमें लग रहा है सर कि इन्होंने बहन को मार के परेशान करते थे दहेज के लिए, उस वजह से मार के वो फांसी पे टांग दिया है। तो ये जो आपकी जो साले साहब हैं और जो बहन है आपकी, कहाँ सर्विस करते थे पहले? होशंगाबाद में ट्राइडेंट कंपनी में। क्या बनता है उसमें? उसमें टावल्स प्लांट है, मतलब कपड़े बनते हैं, मतलब टावल्स, हैंड वॉश टावल। हमको सर कल ही शाम को मिली 5 बजे जानकारी इन्होंने दी है कि मतलब फांसी लगा ली उसने। कब लगाई थी? मुझे ये बता रहे 4 साढ़े 4 बजे।
धर्मराज जी, ये जो आपकी शादी हुई थी कहाँ हुई थी? मेरी पटिया गांव तहसील बड़ा मलहरा, जिला छतरपुर। अच्छा, तो आप लोग कहाँ मतलब सर्विस करते थे? तो मैं और वो ट्राइडेंट लिमिटेड में सर्विस करते थे। कहाँ पे ये बुधनी में है, मैं भोपाल में हूँ। तो ये 6 महीने पहले शादी हुई, 6 महीने के बाद फांसी पे लटकना, क्या वजह इसकी? वजह तो इसका कुछ भी खुलासा नहीं। मैं तो सुबह निकल गया था, मेरे से बात हुई थी, मतलब इसने 2 मिनट पहले जब इसने फ़ोन लगाया फांसी पे लटकने से पहले मुझे लगाया था 5 बजे एक समथिंग। मैंने फ़ोन लगाया था कि आप आ जाओ, हैं नहीं तो मैं मिलूँगी नहीं। और वजह कोई भी नहीं बताई, बस लड़ाई कुछ नहीं, उनकी मतलब नंद और उसकी फ़ोटो पे से बात हुई थी। अभी बच्चे हुए हैं हमारे बड़े भाई के इधर 3 बच्चे, तो उनको संभालने के लिए तो सिस्टर है, मेरी माँ है और मेरी घरवाली थी और भाभी थी, चारों संभालती हैं उनको। तो उसी पे से कुछ हुआ था विवाद। मतलब 3 बच्चे, मतलब एक साथ 3 बच्चे हुए हैं। अच्छा। तो उनको संभालने के लिए तो मैंने रात में मेरी बात हुई थी इससे, तो बोलते हैं मुझे भोपाल जाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलेंगे भोपाल। अभी बच्चे हैं तो संभालने में थोड़ी दिक्कत होती है, 3 बच्चे हैं तो मतलब आपके बड़े भैया के 3 बच्चे? जी। कब हुए थे ये? अभी 28, जो पिछली 28 थी उसमें नवंबर में। यही बात था? बस यही बात हुई। वो फ़ोटो पे से मेरी सिस्टर ने इंस्टाग्राम पे वो फ़ोटो डाल दी थी बच्ची की, तो उसने बोला तुम बच्ची की फ़ोटो क्यों डालते? भाई साहब ने मना किया था, बस इतनी ही बात हुई है। वो इतना किसके फ़ोटो डाले थे? मेरी भतीजी के। किसने डाले थे? वो सिस्टर ने। तो उस पर से उसने कुछ बोल दिया था। खाना पीना वो 2-3 दिन से बना भी नहीं रही थी। होता है कुछ मंथली जो भी प्रॉब्लम होती है। आरोप है कि आपने फांसी पे लटकाया? ना सर, ये तो गलत है, सरासर गलत है। आप तो खुद छानबीन करवा सकते हैं। कहाँ रहते हैं? सुभाष नगर। शादी कहाँ हुई थी आपके बेटे की? 5-6 महीना हो गए। कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? बड़ा मलहरा के पास पटिया गांव। तो कैसे शादी कैसे हुई थी? मंदिर से हुई थी, घर से हुई थी, कैसे हुई थी? घर से हुई थी। फिर क्या हुआ? जो वो कल बड़ा बच्चा मास्टर है, स्कूल गया तो घर से 9 बजे निकल जाता है। आप उसकी स्कूल से जानकारी मिला सकते हैं। नहीं, तो ये जो आरोप लगा रहे हैं कि आपने फांसी लगाई है, मारा है, तो क्या गलत है? क्या मैं आप बता रहा हूँ। और जो छोटा बच्चा है वो भोपाल करता है ड्यूटी, सुबह 6 बजे निकल गया था। इन्हें कैसे फांसी लगाई वो बताएं आपको? क्यों लगाई? कोई विवाद हुआ था घर में? नहीं, विवाद कुछ नहीं था साहब। अच्छा, फिर? और मैं साहब गांव पे निकल गया था 8 बजे। अच्छा। पानी देने के लाना, जमीन में पानी चल रहा है, मैं वहाँ निकल गया तो शाम का 6 बजे आओ मैं। तो ये आपकी जो बहू है घर पे अकेली थी? अकेली नहीं थी, दोनों भाई बेटी थी। अच्छा। हाँ, घर पे। तो ये जो उनका ये आरोप है कि वो फांसी पे लटकाया, मार किया, तो ये गलत है क्या इनका आरोप? जी आरोप सही नहीं है मेरे हिसाब से। मामला आया लड़की का फांसी वाला, क्या पूरा मामला? ये कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि साईं धाम कॉलोनी में एक नवयुवती ने फांसी लगा ली है। इस पर से एफएसएल की टीम के साथ वहां पर सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। सूचनाकर्ता की ओर से प्रथम दृष्टया हमने गेंदाबाई अहरवार की मृत्यु को लेकर मर्ग कायम कर लिया है और अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। पोस्टमार्टम के उपरांत जैसे साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। झारखंड सरकार द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर केंद्रीय वन मंत्रालय ने शिखरजी जैन तीर्थ को पर्यटन स्थल बनाने के लिए घोषित किया है, जिसके विरोध में सोमवार को गुलाबगंज सकल जैन समाज द्वारा मौन रैली निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वन मंत्रालय एवं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। इस दौरान व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जैन ने कहा कि शिखरजी तीर्थ क्षेत्र से 20 तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए हैं, यह समाज की आस्था का केंद्र है। इस मौके पर पूर्व जनपद अध्यक्ष गुलाबगंज राकेश कटारे भी उपस्थित थे और बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग भी शामिल रहे। जैन समाज और हमारी समाज समस्त समाज गुलाबगंज की ओर से गुलाबगंज सकल जैन समाज द्वारा पूरे समाज की ओर से सर्व समाज की ओर से महिलाओं समेत एक ज्ञापन तहसीलदार महोदय को सौंपा गया है, जिसमें हमने मांग की है कि संवेद शिखर जी जो कि
एक आस्था का केंद्र है, जहां से 20 तीर्थंकर भगवान हमारे मोक्ष गए हैं, उसको पर्यटन स्थल बनाना मतलब एक पिकनिक स्पॉट बनाना है। हम यहाँ मांग करते हैं कि तुरंत उसको खारिज किया जाए और सम्मेद शिखर जी को जैन तीर्थ घोषित किया जाए। धन्यवाद। का एक मुख्य तीर्थ स्थान है, जिसको सरकार ने पर्यटन स्थल जो कि एक एंजॉय का स्थान बनाने का जो काम किया काफी निंदनीय है। और मेरा तो ये अनुरोध है कि इस तरीके से पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, तो सरकार को उसको तत्काल वापस लेना चाहिए। तीर्थ स्थल को तीर्थ स्थल ही रखा जाए, ना कि किसी तरह का कोई पर्यटन स्थल बनाया जाए। सनातन धर्म रक्षा परिषद की जिला कार्यकारिणी द्वारा पठान फिल्म का दुर्गानगर चौराहे पर पुतला जलाया गया। संगठन संस्थापक जितेंद्र शास्त्री ने कहा कि सनातन धर्म को अपमानित करने वाली फिल्म पठान का हिंदू समाज को पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए। साथ ही मध्य प्रदेश में ऐसी धर्म विरोधी फिल्म पूर्ण बैन होना चाहिए। विगत 50 सालों से फिल्म इंडस्ट्रीज ने हिंदू समाज को तथा देवी देवताओं को अपमानित करने का कार्य किया है। देश में महिलाओं पर अत्याचार, हिंसा, युवाओं को नशे की लत, इसका प्रमुख कारण देश की फिल्म इंडस्ट्रीज है। सेंसर बोर्ड में हिंदू विरोधी जिहादी मानसिकता के लोगों को हटाकर अच्छे राष्ट्रभक्त लोगों को रखना चाहिए, यह बात कही। जो हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का जो प्रतीक है भगवा कलर, जो कि त्याग और समर्पण का प्रतीक है, उस कलर को, उस रंग को अपमानित करने का कार्य किया है और पूरे हिंदू समाज को अपमानित और नीचे दिखाने का कार्य किया है। हमने आज विरोध स्वरूप यहाँ पर पुतला दहन किया है और मध्य प्रदेश सरकार से यह मांग हम लोग करते हैं कि मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसी हिंदू विरोधी फिल्म को बिल्कुल बैन किया जाए और हिंदू समाज को भी ऐसी धर्म विरोधी फिल्मों का पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि विगत 60 सालों से हिंदू समाज को विरोध में बॉलीवुड फिल्में बना रहा है। कहीं हमारे हिंदू देवी देवताओं को भीख मांगते हुए दिखाता है, कहीं ब्राह्मणों को अधूरे मंत्र पढ़ते हुए दिखाता है और कभी भी किसी अन्य धर्म को अपमानित करने का कार्य नहीं किया। इसने सबसे ज़्यादा यदि अपमानित करने का कार्य किया है तो सनातन धर्म को किया है। बॉलीवुड पे पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। इसी विरोध में हमने आज यहाँ पर पुतला दहन किया है। सेंसर बोर्ड के बारे में क्या कहेंगे? सेंसर बोर्ड इसको लागू करता है, सेंसर बोर्ड के बारे में क्या कहेंगे? सेंसर बोर्ड में जो हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को सेंसर बोर्ड से हटाया जाना चाहिए और जो सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों को उस बोर्ड के अंदर रखा जाए और हिंदू धर्म विरोधी जो फिल्में जो बनती हैं वो हिंदू धर्म के जो आचार हैं उनसे मार्गदर्शन लेकर के। किलेंदर क्षेत्र स्थित श्री बालाजी मंदिर में तीनों दिवंगत पत्रकारों की आत्म शांति हेतु श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। बड़ी संख्या में कथा लाभ के लिए धर्म प्रेमी महिलाएं पहुंच रही हैं। रवि साहू मित्र मंडल द्वारा भागवत कथा कराई जा रही है। गोविंद ने सारे कह दिया कि कका जी भोजन तो आपके यहीं होने और जैसी सभा में पहुंचे कृपाचार्य, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र सभी विराजमान है। महारथी भी एक स्वर्ण मणि रत्न जड़ित सिंहासन पर मेरे योगेश्वर को बिठा दिया, एक सिंहासन पर बिठा दिया और कहा, दुर्योधन बोला कि अरे केशव, अकारण ही आने का क्या कारण बन गया? बताएं आप हमारे लिए कैसे पदार्पण हुआ आपको? क्योंकि इसकी जितनी तैयारी थी वो सारी तैयारी कपट रूपी तैयारी थी। सारे सब साधे सब जाए, एक को साधो ना, एक को मानो। हमारा इष्ट एक होना ही चाहिए, गुरु हमारा एक होना चाहिए। और जिनके इष्ट एक नहीं होते हैं, जिनके आराध्य एक नहीं होते हैं, फिर तो उनका ऐसा हाल होता है, दर दर भटकने से भला क्या होगा, है ना? फिर तो दर दर भटकते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं है। और लिखा है, अनन्या संजंतो मां ये जना पर उपासते ऐसा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बहव्य
आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। नमस्कार।